आमोस 9 परमेश्वर का न्याय। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे देवड़ियां हिले, और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। उनमें से एक भी न भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए वह बचाने न पाएगा। क्योंकि चाहे वे खोदकर अधोलोक में उतर जाएं, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे करमेल में छिप जाएं, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढांड कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र के था में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है, और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता, और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। हे इजराइलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इजराइल को मिस्र देश से और फलस्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया, और अरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पाप में राज्य पर लगी है, और मैं इस धरती पर से उन्हें नष्ट कर दूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इसराइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसे अन्न चलनी में चला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्पदाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं यह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें गिरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। इजराइल का पुनर्निर्माण। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे मैं बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है, उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लबने वालों को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वालों को जालेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टमकने लगेगा, और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इजराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उसमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे, और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा, और वे अपनी भूमि में से जो मैं उन्हें दी है फिर कभी उखाड़ने न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। थैंक यू।